ओम शांति। सुनते हैं आज प्यारे बेटे बाबा ने क्या कहा। बाबा कहते हैं, बच्चे यह अनुभव करो कि हम बाबा के नूरे रत्न दिल तख्त नसीन हैं। यह अनुभव करो कि हम बाबा के नूरे रत्न हैं, दिल तख्त नसीन हैं। अभी बाबा हमारा श्रृंगार कर रहा है। तो बाबा कहते, देखो बच्चे, जब किसी का श्रृंगार करते हैं और अगर वह हिलता है तो श्रृंगार खराब हो जाता है, इसलिए हलचल में मत आओ। तो बाबा कहते कि अपनी स्थिति को अचल अडोल बनाओ, अर्थात अचल अडोल स्थिति में रहना है। हर पल बाबा का साथ अर्थात बाप के गुणों और शक्तियों का अनुभव करना है। हमें हर पल बाबा के साथ का अर्थात बाप के गुणों और शक्तियों का हमको अनुभव करना है। तो बाबा कहते, जैसे शिव बाबा दुख हरता सुख करता है, अपकारियों पर भी उपकार करने वाला है, ऐसे तुम्हारे मनसा वाचा कर्मणा में भी होना चाहिए। तो हमारे मनसा चाहे वाचा चाहे कर्मणा में यही विशेषता होनी चाहिए, यही संकल्प होना चाहिए कि हम भी दूसरों के दुखों को हरें और दूसरों को सुख देने वाले बने, अपकारियों पर भी सदा उपकार करने वाले बने। तो बाबा कहते हैं ना, जैसा संग वैसा रंग। जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे धर्म वाले के साथ रहता है तो उसका नेचर, उसका बोलना चलना वैसा ही हो जाता है। ठीक इसी तरह जितना जितना आप मेरे साथ रहोगे, तो बाबा कहते हैं उतना बाप समान शक्ति संपन्न बन जाओगे। इसलिए हर संग बाप के संग में रह निभाना है और सभी रसों का अनुभव भी बाप के साथ ही करना है। तो सदा बाप के संग में रहना है और बाप का ही संग रखना है और उनसे ही सभी रसों का हमें अनुभव करना है। तो बाबा कहते, मैं बाबा की, बाबा मेरा नहीं, ऐसा नहीं। क्या बाबा बोलते आज, जैसा बाप वैसे बच्चे समान ही बनना है ना। इससे भी आगे बाबा आगे कहते, अब क्या करना, जैसा बाप वैसे बच्चे समान ही बनना है। गलती से भी किसी को ग्लानि वाले बोल नहीं बोलने हैं। तो कभी भी गलती से भी अगलानी वाले बोल किसी को नहीं बोलने हैं, चाहे कितने ही बिजी क्यों ना हो। अगर कोई आता है तो कुछ ना कुछ देकर भेजना है, अर्थात ऐसे भी ख्याल ना आए कि यह क्यों आ गया ना। तो हमारे मन में कभी किसी भी आत्मा के प्रति, चाहे वो कैसी भी हो, अगर वो आती है तो हमें कुछ ना कुछ देकर भेजना है। उसे जिस चीज़ की आवश्यकता है, अर्थात गुणों की, शक्तियों की या शांति की या प्रेम की, जो भी उसको आवश्यकता है, हमें उसको देना है। कभी भी यह ख्याल हमारे मन में ना आए कि यह इस समय क्यों आ गया ना। तो बाबा कहते, बाप पर निश्चय रखो। दुनिया में भी अगर कोई कुछ वायदा करता है तो वो भी उसे पूरा करता है, और फिर यहाँ तो स्वयं परमात्मा बाप बनकर बोल रहा है। तो निश्चय रखो, इतना निश्चय होना चाहिए कि हम ही कल्प कल्प के विजयी हैं। तो देखो यहाँ स्वयं वायदा बाबा कहते कौन कर रहा है, भगवान परमात्मा ही बोल रहा है। तो फिर हमें कितना निश्चय होना चाहिए, क्योंकि हम संसार की आत्माएं भी अगर कोई कुछ बोलता है तो उस पर निश्चय करते हैं कि इसने वायदा किया है तो यह पूरा करेगा, लेकिन यहाँ तो स्वयं भगवान बोल रहा है। तो बाबा कहते इतना निश्चय होना चाहिए कि हम ही कल्प कल्प के विजयी हैं। जैसे माँ को अपना छोटा बच्चा सोते जागते याद रहता ही है, ऐसे ही बाबा कहते बुद्धि रूपी आँख से बाप को हर समय देखते रहो। उठो चलो जो भी कर्म करो, बाबा के साथ का अनुभव हो, अर्थात सदा बाबा की याद बनी रहे। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ये बहुत ही सुंदर बाबा के महावाक्य थे, बहुत ही उमंग उत्साह से भरने वाले, हमें
निश्चय निश्चिंत बनाने वाले बाबा सदा ही ऐसे अपने बच्चों को निश्चिंत बनाने के लिए, बेफिक्र बनाने के लिए सदा ही बाबा कहते ही रहते हैं, बच्चे निश्चय रखो, निश्चिंत रहो, एक बल एक भरोसे पे रहो। अच्छा,